हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो मेरे पास ना कई लोगों के सवाल आ रहे थे कि अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। उन्हें लगता है कि क्या मैरिड जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनकी शादी उनके डीएम के साथ होती है या नहीं होती है ना? और क्या शादी पॉसिबल है? ठीक है, तो बेसिकली ये जो वीडियो होने वाला है ना, अभी ये मैरिड ट्विन फ्लेम्स के लिए होने वाला है। ठीक है, और जितने भी मैरिड ट्विन फ्लेम्स हैं, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, ठीक है, मैं सबके बारे में बात करूँगी बेसिकली, बट जो फोकस है वो मैरिड ट्विन फ्लेम्स पे है। तो और यहाँ पे ना एज फैक्टर पे भी मैं बात करूँगी कि कैसे अगर आप लोगों का एज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपके डीएम आपसे बहुत ज़्यादा छोटे हैं या डीएम बहुत ज़्यादा बड़े हैं, है ना? तो क्या होता है कि आप कैसे मतलब यहाँ पे आप मैरिज को अचीव करोगे इस जर्नी में। ठीक है, तो हम इसी बारे में आज बात करने वाले हैं। तो काफ़ी लोगों के डाउट्स थे। ठीक है, उन्हें लगता है कि उन्होंने ऐसे तरह तरह के वीडियोस देख रखे हैं जहाँ पे उन्हें ये लगता है कि मैरिड ट्विन फ्लेम जो है उनकी शादी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और आप लोगों को ये भी लगता है कि डीएम मैरिड है, मेरे से काफ़ी एज में बड़े हैं या डीएम की एज बहुत कम है, स्टिल मैं कैसे शादी करूँ। ठीक है, और आप लोग सोसाइटी का सोच के, लोगों का सोच के बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज होते हो कि डीएम मैरिड है, मैं भी मैरिड हूँ, हमारे बच्चे हैं, हमारे बीच में एज गैप बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे शादी कैसे पॉसिबल होगी। तो आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आई ओपनिंग वीडियो होने वाला है। तो आप लोगों को आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि आप लोगों की शादी आपके डीएम के साथ पॉसिबल नहीं है? डजेंट मैटर एज कुछ भी हो, डजेंट मैटर आप सेम जेंडर में हो, डजेंट मैटर आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा एज गैप है, डजेंट मैटर आप लोगों की एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डजेंट मैटर आपके डीएम आपसे 15 साल छोटे ही क्यों ना हो, मैं हर एक केस की बात यहाँ पे आज करूँगी। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत आई ओपनिंग है सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए, प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को ध्यान से देखना। तो यहाँ पे बात है, अगर आपके डीएम मैरिड हैं, आप सिंगल हो, ठीक है, या फिर डीएफ मैरिड है, डीएम सिंगल है, या फिर दोनों ही मैरिड हैं अलग अलग स्पाउस से और दोनों की एज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, आपके बच्चों की शादी एज हो रही है, आपके बच्चों की भी शादी की एज हो गई है, स्टिल आप लोगों को लगता है कि अरे अब तो हमारे पास टाइम कहाँ है, हमारी तो एज इतनी ज़्यादा हो चुकी है, हम कहाँ शादी के बारे में सोचें, है ना? तो ऐसे ऐसे थॉट्स आपके माइंड में आते हैं और ये सारे ब्लॉकेजेस सोच सोच के आप लोग खुद अपने माइंड में ब्लॉक्स क्रिएट करते हो। मैं सच बता रही हूँ, सबसे बड़ा जो ब्लॉक आप क्रिएट कर रहे हो ना, आप खुद से क्रिएट कर रहे हो। क्यों? आप लोग क्या करोगे ना कि आप लोग जाते हो अलग अलग चैनल्स देखते हो, ठीक है, कोई कहता है शादी पॉसिबल है, कोई कहता है शादी पॉसिबल नहीं है, फिर आप लोग क्या करते हो, आप लोग सोचते हो कि इन्होंने बोला शादी पॉसिबल नहीं है, वो कह रहे हैं शादी पॉसिबल है, मैं किसकी बात सुनूं। ठीक है, और आप लोगों को इतना डरा दिया जाता है इस जर्नी में कि आप लोगों को खुद से लगने लगता है कि नहीं हमारी तो एज हो चुकी है, मेरा डीएम मुझसे इतना छोटा है, मेरा डीएम मुझसे इतना बड़ा है, शादी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, आप मुझे बताइए। डिवाइन बेवकूफ़ तो नहीं है जो उन्होंने आपको ये जर्नी दी है। स्टिल अगर आपके डीएम आपसे 15 ईयर्स छोटे हैं, ठीक है, आपको उनसे रोमांटिक फीलिंग्स आ रही हैं और आप उनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आपको पता है कि आप मैरिड हो, आपको पता है कि आपके बच्चे हैं, स्टिल आप अपने डीएम से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, इसका क्या मतलब है? आप मुझे बताएं। मैं आप लोगों से सबसे पहले सवाल करना चाहती हूँ, इसका क्या मतलब है? आप क्यों नहीं मूव ऑन कर पा रहे हो? अगर ये चीज़ गलत है, अगर ये फीलिंग्स गलत है, अगर ये प्यार गलत है, तो आप मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हो? फिर आप लोग ऐसे कोचेस के पास जाते हो जो आपको जज करते हैं। मैं लिटरली बता रही हूँ, वो आपको जज करते हैं कि आपको शर्म नहीं आती, आपका डीएम आपसे 15 साल छोटा है, आपको मतलब वो खुद 3D से ऑपरेट कर रहे हैं। वो जो कोचेज़ हैं वो खुद आपको जज करते हैं, खुद आपको गलत गाइडेंस देते हैं और खुद वो 3D से ऑपरेट कर रहे हैं कि मतलब आपने तो कोई पाप कर लिया, है ना? आपका डीएम आपसे 20 साल बड़ा है, आपने तो पाप कर लिया। आपका जो डीएम है वो 15 साल छोटा है, आपने तो पाप कर लिया। आप मैरिड हो, स्टिल आप शादी का सोच रहे हो, आपने तो पाप कर लिया। आप आपकी एज बहुत ज़्यादा है, आप 55 ईयर्स के हो, 50 ईयर्स के हो, स्टिल आपका डीएम अब इस एज में आपको मिला है और आपको वापस से वो जो लव है वो आपको दोबारा फ़ील हो रहा है ना? तो आपने तो पाप कर लिया। अगर आप उनके अकॉर्डिंग चलोगे तो उस बिहाफ़ पे तो आपने पाप कर लिया, है ना? तो आप मुझे ये बताइए कि ये लोग सही हैं या फिर डिवाइन सही हैं? क्योंकि डिवाइन तो हमें यही कह रहे हैं, डिवाइन तो हमें यही बोल रहे हैं कि प्यार जो होता है वो किसी भी उम्र में हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, कभी भी हो सकता है। आप ज़रा मेरी बात को समझो, एज जो है वो एक 3D बॉडी के लिए एज होता है, सोल का कोई एज नहीं होता है, ठीक है? एज जो होता है, एज फैक्टर जो होता है वो 3D बॉडी का होता है, सोल का कोई एज नहीं होता है, सोल का कोई एज नहीं है, ठीक है? सोल का कोई एज ही नहीं है। मैं आपको सच बताऊँ तो आप यूनिवर्स में जाओ, वहाँ पे टाइम है ही नहीं, वहाँ पे टाइमलेस है वो, वहाँ पे टाइम नहीं है।
ठीक है। यहाँ पे जो कोचेस बैठ के आपको जज कर रहे हैं ना कि आपको शर्म कर लेनी चाहिए कि आप मैरिड हो, आपकी डीएम का एज इतना है, आप क्यों मतलब उस इंसान को आप चेज़ कर रहे हो, है ना? आप ही ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, आप खुद पे कंट्रोल करो, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में आप ध्यान दो। ऐसे लोग खुद 3D से ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो खुद 3D से ऑपरेट कर रहे हैं, खुद 3D में ही बैठे हुए हैं। उन्हें नहीं पता है सोल के बारे में कुछ भी, और जिन्हें खुद सोल का नॉलेज नहीं है वो आपको क्या नॉलेज देंगे? आप मुझे बताइए, अगर ये प्यार गलत है तो फिर आज आपकी एज कितनी भी हो, आप 40 ईयर्स के हो, आप 45 के हो, आप 50 के हो, क्यों मतलब आपको वो इंसान आपके दिल दिमाग से नहीं जा रहा है? आप मुझे बताओ। फिर आप लोग ब्लॉग्स क्या क्रिएट करोगे? अरे मैम, हमारी तो एज इतनी ज़्यादा है, हमारी तो शादी पॉसिबल नहीं है डीएम के साथ, हमारे बच्चों की शादी की एज हो रही है, इस एज में हमें हमारा डीएम मिला, हमारी तो शादी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? आप मुझे बताइए। ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है ना, मैं आपको आज बताने वाली हूँ खुल के। ट्विन फ्लेम जर्नी में होता क्या है, आपका जो डीएम है, आपका जो डीएफ है, आपका जो ट्विन फ्लेम है, आपको किसी भी एज में मिल सकता है, किसी भी बॉडी में मिल सकता है। उसका आपकी बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, उसका आपकी एज से कोई लेना देना नहीं है, उसका आपके जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। ये जो ब्लॉक्स है ना, एज, बॉडी, जेंडर, है ना, ये सब किसका है? ये हमारा 3D माइंड है। ये जितने भी ब्लॉक्स हैं ये हमारे 3D माइंड के ब्लॉक्स हैं। डिवाइन ने कभी नहीं कहा कि आप प्यार नहीं कर सकते हो। इवन डिवाइन तो आपको ये सिखाना चाहते हैं। डिवाइन ने आपको जर्नी क्यों दी है? अब आप ज़रा सोचो, आप लोग क्या करते हो ना, जब इस अर्थ पे आप जन्म लेते हो तो आपके कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और कुछ आपका एक डिवाइन के साथ एक आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब आप 3D में, अभी देखिए 3D में क्या हो रहा है, लोगों ने कितने ज़्यादा बैरियर्स लगा रखे हैं लव और रिलेशनशिप में कि 20-25 साल की उम्र में ही प्यार हो सकता है, शादी के बाद आपका प्यार नहीं हो सकता। अगर आप कार्मिक से मैरिड हो तो आपको ज़िंदगी भर उसी को झेलना है, उसके बाद आप कहीं और शादी नहीं कर सकते। और न जाने कितने सारे ब्लॉक्स सोसाइटी के लोगों ने क्रिएट कर रखे। अभी तो फिर भी ठीक है, पहले तो लोगों ने क्या क्या क्रिएट कर रखा था कि अगर किसी लड़की का पति मर जाता है तो उसकी तो चिता बना देते थे, है ना? सती प्रथा याद करिए आप लोग। सती प्रथा में क्या था कि पति की डेथ के साथ उस लड़की को भी उन्हीं की चिता में बैठा देते थे। अब सोचो ज़रा कि वो सब चीज़ें ख़त्म हुई हैं अभी। अभी करंट टाइम पे क्या ब्लॉक्स हैं? डिवाइन ने हमें जर्नी क्यों दी है? इन ब्लॉक्स को ख़त्म करने के लिए दी है। जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, लोगों की जो थिंकिंग है ना कि इस एज में शादी नहीं हो सकती, इस एज में प्यार नहीं हो सकता, इसको ख़त्म करने के लिए आपको जर्नी दी गई है। ये डिवाइन का प्लान है। आप सोचो ज़रा, ठीक है? अगर आप 55 ईयर्स के हो, आपका डीएम 20 मतलब आपका डीएम आपसे 20 साल छोटा है, आप अगर सोसाइटी के हिसाब से देखोगे, आप अगर बॉडी और एज के हिसाब से देखोगे तो आपको लगेगा हमने तो पाप कर दिया भाई, मेरा डीएम तो इतना छोटा है, मैं उससे प्यार कैसे कर सकती हूँ? रियली अगर ये चीज़ गलत होती तो मुझे नहीं लगता कि डिवाइन आपको ये पाप करवाते। अगर ये पाप होता तो डिवाइन ये पाप आपसे क्यों करवाते? डिवाइन आपको ये जर्नी क्यों देते? उन्होंने दी है तो इस ब्लॉक को ख़त्म करने के लिए दी है, लोगों की सोच को बदलने के लिए दी है कि प्यार में एज मैटर करता है। ये जो लोग बोलते हैं ना कि प्यार में एज मैटर करता है, इसको ख़त्म करने के लिए डिवाइन ने आपको जर्नी दी है। आप लोग कहते हो मैम हमारा डीएम तो मैरिड है, उसके बच्चे हैं, मैं तो सिंगल हूँ, मैं तो अभी भी अनमैरिड हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि मेरी शादी नहीं हो सकती मेरे डीएम से? क्यों नहीं हो सकती है? आपका डीएम कार्मिक से मैरिड है, ठीक है? आपकी जो डीएफ है वो कार्मिक से मैरिड है। आप ज़रा सोचिए, आप लोग 3D माइंड से सोचते हो कि मैम हमारा जो डीएम है वो तो हमसे 10 साल बड़ा है और उसकी तो शादी हो रखी है, उसके तो बच्चे हैं, मैं तो इधर सिंगल हूँ, तो मेरे डीएम से मेरी शादी पॉसिबल नहीं है। आप ज़रा एक चीज़ सोचो, हमारे मैं अगर आपको बताऊँ, न जाने कितने सालों से चला आ रहा है कि लड़की की उम्र हमेशा लड़के से कम होती है, लड़के की उम्र हमेशा लड़की से ज़्यादा होती है, ठीक है? आप ज़रा नोटिस करना, एक 20 साल की लड़की की शादी एक 40 साल के आदमी से हो सकती है। न जाने कितने केसेस हैं हमारे सामने, लेकिन लोगों की सोच क्या है कि एक लड़की एक लड़के से बड़ी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती आप मुझे बताओ? ये सारे बैरियर्स ही तो हैं जो डिवाइन हमें तोड़ने के लिए भेजते हैं इस अर्थ पे कि आपको तोड़ना है, और ये सब हमारे माइंड के ब्लॉक्स हैं, ठीक है? ट्विन फ्लेम जर्नी मिली ही है आपको यूनियन के लिए। लोग कहते हैं कि नहीं ट्विन फ्लेम जर्नी में शादी पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। आप चाहो तो सब कुछ पॉसिबल है, आप मैनिफेस्ट तो करो। आप लोग तो खुद ही अपने माइंड में ब्लॉक्स क्रिएट कर लेते हो कि नहीं शादी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? आप लोग खुद अपने माइंड में ब्लॉक्स क्रिएट करके बैठे हो, और ऐसे जो फेक चैनल्स हैं ना, आप लोग इनके पास जाओगे, इंस्टा की गाइडेंस लोगे और ये आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। ये खुद 3D में ऑपरेट कर रहे हैं, खुद 3D माइंड में इनके ब्लॉक्स बैठे हुए हैं, ये खुद उसी चीज़ में अटके हुए हैं, इन्हें खुद नहीं पता है, ठीक है? ये खुद स्पिरिचुअल नहीं है। एक स्पिरिचुअल पर्सन कभी भी एज, बॉडी, जेंडर को लेके बात नहीं करेगा, ठीक है? एज हो रही है, आपकी एज इतनी हो चुकी है, ठीक है? आप लोगों के बीच में इतना ज़्यादा एज गैप है, आपका जेंडर ऐसा है, वो कभी भी आपको इन सब चीज़ों के बिहाफ पे ना आपको जज नहीं करेगा। रियलिटी क्या है मैं आपको बताती हूँ। आपकी एज कितनी भी हो,
ठीक है, आपकी एज कितनी भी हो, आपका जो डीएम है ना वो किसी और से मैरिड है, आपकी डीएफ किसी और से मैरिड है, आप लोगों के बीच में एज गैप कितना भी हो, आपका डीएम आपसे 20 साल छोटा है, डजेंट मैटर। आप लोगों का एज बहुत ज़्यादा हो चुका है, आप लोग 55 ईयर्स के हो, डजेंट मैटर। स्टिल मैं कहती हूँ, अगर आप चाहो तो आप अपनी लाइफ को अभी भी चेंज कर सकते हो, और डिवाइन ने सच में आपको आपकी लाइफ चेंज करने के लिए इस अर्थ पे भेजा है। ठीक है, अभी आपने, अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल लिए हो ना, तो इसका मतलब है कि आपके जितने भी मेजर कार्मिक ब्लॉक्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं, एंडिंग फेज में हैं। आपको बस अपने कार्मिक को अब रिलीज़ करना बचा है, मतलब आपका जो कर्मा साइकिल था वो ख़त्म हो चुका है। अब जितने आपके कार्मिक्स बचे हैं ना उनको बस रिलीज़ करना ही बाकी है। ठीक है, आप मान लीजिए आप 45 ईयर्स के हो, इस एज में आपके बच्चे भी हैं, आपका हस्बैंड भी है, आपका एक डीएम आपको मिला जिसकी उम्र 25 साल है। ठीक है, आपका डीएम आपसे 20 साल छोटा। ठीक है, स्टिल अब आप सोच रहे हो कि मेरा डीएम तो भाई सिंगल है, वो तो बहुत ज़्यादा यंग है, हम शादी कैसे करें। आप चाहो तो आप कर सकते हो, मैं तो सीधे से बोलती हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन आपको बोलते ही हैं कि आप चाहो तो अपने डीएम से शादी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको वैसा वाला इनर वर्क करना पड़ेगा, है ना। आपको अपने माइंड के जो ब्लॉक्स हैं उनको रिमूव करने पड़ेंगे। ये जो ब्लॉक्स अपने आपने माइंड में बना रखे हैं ना कि 20 साल का एज गैप, यही ब्लॉक है, आप खुद ब्लॉक्स क्रिएट करते हो। ऐसे ऐसे आप टीएफ कोचेस के पास जाओगे तो आपको बैठ के जज करते हैं कि अरे नहीं, आपको शर्म करनी चाहिए। भाई वो लोग खुद ब्लॉक्स में बैठे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, खुद ब्लॉक्स में बैठे हैं। आप चाहो तो अपने डीएम से आप शादी कर सकते हो, मैं बोल रही हूँ आपको शादी पॉसिबल है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका एज गैप कितना भी हो, आप मैरिड हो, आप अनमैरिड हो, डजेंट मैटर। ये सब 3D के बिलीव्स हैं, 3D के रॉन्ग बिलीव्स हैं जो आपको यहाँ पे ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं। आप लोग खुद माइंड में ब्लॉक्स क्रिएट करके बैठ जाते हो, फिर कहते हो कि नहीं मैम, हमारा तो एज गैप इतना, शादी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? अगर ये प्यार गलत होता, अगर सच में एज फैक्टर सच में काम करता, मतलब एज फैक्टर अगर सच में इतना इंपॉर्टेंस रखता, तो फिर डिवाइन आपको 20 साल छोटे डीएम से प्यार करने के लिए मजबूर क्यों करते हैं? भाई आप मुझे बताओ, क्यों नहीं आप उस इंसान को आप भूल पा रहे हो? क्यों नहीं भूल पा रहे हो आप उसको? क्यों वो इंसान 24 घंटे आपके माइंड में रहता है? क्यों? क्योंकि आप दोनों को अर्थ पे भेजा ही गया है इस चीज़ के लिए कि आप लोगों का काम है अर्थ पे जाना, और जो लोगों ने ब्लॉक्स बना रखे हैं ना कि इस एज में प्यार नहीं हो सकता, उसको तोड़ना। आप लोग एग्जाम्पल सेट करोगे कि देखो मेरा जो डीएम है वो मेरे से 20 साल छोटा है, स्टिल हम साथ में खुश हैं, हम साथ में खुश हैं, हम प्यार से हैं। देखो आप लोग एग्जाम्पल सेट करोगे। सेम जेंडर ट्विन फ्लेम जर्नी अगर आपको मिली है तो आपको ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए मिली है कि प्यार का कोई जेंडर नहीं होता है, प्यार आत्मा का होता है, प्यार सोल का होता है, सोल टू सोल का लव होता है। यहाँ पे कोई जेंडर का कोई मैटर नहीं है, यहाँ पे कोई आपका मतलब कोई बॉडी, जेंडर, एज, ये सब रॉन्ग बिलीव्स हैं, ये सब ब्लॉक्स हैं जो लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर रखे हैं। ये सोसाइटी के ब्लॉक्स हैं कि लड़की की एज इतनी होनी चाहिए, लड़के की एज इतनी होनी चाहिए, इस हाइट इतनी होनी चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। ये सिर्फ लोगों के ब्लॉक्स हैं, ये सिर्फ 3D ब्लॉक्स हैं जिनको आपको रिमूव करना है। समझ रहे हो आप लोग? आपको ही इनको रिमूव करना पड़ेगा। इसी वजह से डिवाइन ने आपको जर्नी दी है, इतनी टफ जर्नी जो आपको डिवाइन ने दी है कि एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, एज गैप बहुत ज़्यादा है आप लोगों में, है ना, एक मुस्लिम है, एक हिंदू है। ये जो आप लोगों को डिवाइन इतने बड़े बड़े चैलेंजेस देके आप अर्थ पे भेजा है ना, डिवाइन को भी पता है आप जब ये स्टेप लोगे ना तो आपको बहुत सारी मुश्किलें आएंगी यहाँ पे, बट स्टिल आपको यहाँ पे आके एक एग्जाम्पल सेट करना है। ठीक है, लोगों ने जो यहाँ पे धर्म जाति को इतना बांट के रखा हुआ है ना, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है। मैं तो ऐसे ऐसे टीएफ कोचेस को देखती हूँ ना जो कहते हैं मुस्लिम लोगों का जो इनर वर्क होता है वो अलग होता है, हिंदू लोगों का जो होता है वो अलग होता है, मैरिड ट्विन फ्लेम्स का अलग होता है, इनका अलग होता है। इन लोगों ने इनर वर्क में ही इतनी सारी कैटेगरी डाल दी है। सोचो ज़रा, इनर वर्क में इन्होंने इतनी सारी कैटेगरी डाल दी, खुद इन्होंने लोगों को बांट के रखा हुआ है, खुद इनर वर्क को बांट के रखा हुआ है। ठीक है, लोगों के बिलीव्स को बांट के रखा हुआ है, जेंडर को बांट के रखा हुआ है, एज को बांट के रखा हुआ है, न जाने क्या क्या। खुद इन लोगों ने इतने सारे ब्लॉक्स क्रिएट कर रखे हैं, फिर आप लोगों को भी ये गुमराह करते हैं कि आपकी एज इतनी है आप शादी भूल जाओ, आपका डीएम आपसे इतना छोटा है आप शादी भूल जाओ। क्यों भाई? अगर ये चीज़ गलत होती तो डिवाइन तो आपको ये जर्नी नहीं देते फिर तो, मेरे हिसाब से अगर ये चीज़ सच में गलत होती हो, अगर डिवाइन ने आपको जर्नी दी है तो इसका मतलब है वो पॉसिबिलिटी है, तभी दिया है उन्होंने ना, है ना। बबल फेज में आप अपने डीएम के साथ जो लाइफ जीते हो, अगर आपका डीएम आपसे 20 साल छोटा है, स्टिल आप लोग जब बबल फेज में रहे होगे तो आप लोगों ने कुछ प्यार भरी रोमांटिक बातें करी होंगी, तो क्या वो गलत थी? वो क्या था फिर? अगर सच में एज मैटर करता तो फिर वो क्या था, आप मुझे बताइए। वो डिवाइन ने जो आपको एक्सपीरियंस दिया है बबल फेज का थोड़ा सा, वो क्यों दिया आपको? आपको इसीलिए दिया है, आपको दिखाने के लिए कि सब कुछ पॉसिबल है। आप लोग खुद अपने माइंड में ब्लॉक्स क्रिएट करके बैठे हुए हो, पॉसिबल सब कुछ है। ठीक है, आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। अब अच्छा, मेरे पास कुछ लोगों के सवाल भी आए थे, मैं उसका भी यहाँ पे जवाब देना चाहूँगी। मेरे पास आते हैं लोग, कहते हैं कि आपके पास रिकॉर्डेड इनर वर्क है,
मुझे हंसी आती है जब मैं लोगों के ऐसे सवाल सुनती हूँ। रिकॉर्डेड इनर वर्क क्या होता है भाई, आप मुझे बताओ। रिकॉर्डेड इनर वर्क क्या है? कि मतलब मैंने कोई इनर वर्क रिकॉर्ड किया और वही मैं सब पे थोप रही हूँ, इसको बोल रहे हो आप लोग रिकॉर्डेड इनर वर्क? कि मतलब मैं एक ही इनर वर्क रिकॉर्ड करके 10 लोगों में वही बांट रही हूँ? नो, मैं ऐसा इनर वर्क नहीं देती हूँ। मैं आप लोगों को फिर से बोल रही हूँ, आप लोग जो आते हो ना सवाल करते हो कि मैम रिकॉर्डेड इनर वर्क दे दो, मैं ऐसे इनर वर्क नहीं देती हूँ। मेरा जो इनर वर्क है बहुत स्पेसिफिक रहता है, ठीक है। मैं आपको आज बता देती हूँ। कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप इनर वर्क कैसे देते हो, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिटेल्स देना चाहूँगी, ठीक है। देखिए, मेरा जो इनर वर्क है ना वो अलग है, ठीक है। यहाँ पे लोगों ने इनर वर्क को क्या बना रखा है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे करके मेरा इनर वर्क नहीं है। हाँ, ऐसे इनर वर्क है, लेकिन उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा बिगनर्स हैं, जिनको अभी अभी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला है, जिनको बेसिक से सब कुछ सीखना है, उनके लिए ऐसे क्लासेस मैंने क्रिएट कर रखे हैं। लाइक उनके 10 क्लासेस हैं जिसमें मैं उनको सब कुछ सिखाऊंगी, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जो बिगनर्स हैं, जिनकी अभी अभी जर्नी स्टार्ट हुई है। लेकिन ऑलरेडी जिनकी जर्नी को 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, जिन्होंने पहले से हीलिंग कर रखी है, जिन्होंने भले वो गलत हीलिंग ही क्यों ना कर रखी, उन्होंने डजेंट मैटर, लेकिन पहले से उन लोगों ने कुछ ना कुछ इनर वर्क कर रखा है। उन लोगों को मैं कभी भी ऐसे क्लासेस नहीं देती हूँ कि मैं उनको ऐसे बैठ के स्टार्टिंग से बैठ के उनको मैं सिखाऊँ ABCD, नहीं। मेरा इनर वर्क देने का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है कि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ और ना मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट करने का शौक़ है। मैं सिंपल आपका एक ही क्लास लेती हूँ, एक ही क्लास, उसमें मैं आपके ब्लॉक्स फाइंड करती हूँ, ठीक है। और आपके ब्लॉक्स को फाइंड करके मैं आपको आपकी जर्नी के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको कस्टमाइज्ड इनर वर्क देती हूँ कि आपको इस स्टेज में आप जो हो यहाँ पे आपको अभी क्या इनर वर्क करना है। क्योंकि देखिए, हर ट्विन फ्लेम जर्नी अलग है, ठीक है। कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, किसी का एज ऐसा है, किसी का सिचुएशन दूसरा है, तो हम एक ही इनर वर्क 10 लोगों पे कैसे थोप सकते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है। जो आप लोग जाते हो ऐसे ऐसे TF कोचेस के पास, मेरे ऐसे कितने ट्विन फ्लेम्स हैं जो मेरे पास आएंगे और वो 10 के पास से और आ रहे हैं, ठीक। और फिर कहते हैं कि मैम आपके पास रिकॉर्डेड इनर वर्क है। भाई, अगर कोई आपको रिकॉर्डेड इनर वर्क दे रहा है ना, तो आपको किसी लूप में डाल रहा है। भाई, एक ही इनर वर्क 10 लोगों पे कैसे काम करेगा, आप मुझे बताओ। आपकी जर्नी डिफरेंट है, तो उस हिसाब से आपको जो इनर वर्क दिया जाएगा वो तो डिफरेंट होगा ना। मतलब अजीब लगता है मुझे लोगों का सोच के। तो मेरे पास क्या सिंपल है कि आप आओगे मेरे पास, मैं आपका एक क्लास लूँगी, ठीक है। वो डिटेल क्लास होगा जिसमें आप मुझे पूरी अपनी जर्नी बताओगे, आपने पहले क्या किया, DM के साथ क्या सिचुएशन रही है आपकी, क्या चल रहा है अभी आपका। फिर मैं आपकी रीडिंग करती हूँ, फिर मैं आपको आपका कस्टमाइज्ड इनर वर्क देती हूँ जो आपकी जर्नी के अकॉर्डिंग, अभी प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वो इनर वर्क देने के बाद फिर मैं आपको 2 महीने का टाइम देती हूँ, आप इसको करिए, फिर आप मुझे बताइए कि आपको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको छोड़ दूँगी कि मैंने आपको इनर वर्क दिया, काम खत्म, नहीं। आप आइए, आप मुझे बताइए कुछ क्या, मतलब कुछ इफ़ेक्ट मिला आपको इस चीज़ का कि नहीं मिला। और लोगों को मिलते हैं इफ़ेक्ट, लोगों को मिलते हैं। मुझे तो खुशी सी बात की हुई है कि जब से लोगों ने मेरे से कुछ लोग जो जब से जुड़े हैं, वो लोग हाई वाइब्रेशन पे ही गए हैं। जहाँ पे अभी तक वो लो वाइब्रेशन पे थे, वो हाई वाइब्रेशन पे गए हैं, ठीक है। और अब तक कुछ लोगों के जो DM हैं, उन्होंने उनसे कनेक्ट भी किया, ठीक है। तो मेरे पास अगर आप लोग आओगे तो मैं आपको सिंपल बता रही हूँ, मैं आपका कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाली, ठीक है। मैं बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। मुझे कोई शौक़ नहीं है आपको कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ, आपके पैसे भी वेस्ट करूँ, कि मैं आपको 4-4, 5-5 अलग-अलग क्लासेस दूँ, ठीक है। फिर आप एक ही क्लास का इतने हज़ारों रुपए आप पे करो, नो। मैं एक ही क्लास दूँगी, उसी में आपने सारे ब्लॉक्स बताऊँगी, उसी में मैं आपको इनर वर्क भी दूँगी, उसी में मैं आपके DM की जो सिचुएशन है वो भी बताऊँगी आपको। उसके बाद डिसाइड आपको करना है कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। आपको इनर वर्क करना है, फिर मैं आपको दे दूँगी इनर वर्क, फिर आप उसको करते रहिए। उसके बाद फिर आप 2 महीने बाद आओ, फिर आप दोबारा से एक रीडिंग ले सकते हो जानने के लिए कि अभी क्या सिचुएशन है, अभी क्या है, अभी क्या चीज़ें चल रही है, ठीक है। तो ऐसे मेरा इनर वर्क देने का एक सिस्टम होता है। मैं कोई रिकॉर्डेड इनर वर्क किसी को नहीं देती कि मैं एक ही इनर वर्क रिकॉर्ड करके मैं 10 लोगों को चिपका दूँ, मेरा ये काम नहीं है। मैं सबको कस्टमाइज्ड इनर वर्क देती हूँ उनकी जर्नी के अकॉर्डिंग, उनके ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एक ही क्लास में मैं उनको सब कुछ बताती हूँ, ओके। तो जितने भी मैरिड ट्विन फ्लेम्स हैं, आप लोगों को समझ में आया? आपको समझ में आया? ठीक है। तो ये जो ब्लॉक्स हैं ना, आपने जो अपने माइंड में बैठा रखे हैं, इनको रिमूव कीजिए, क्योंकि इन ब्लॉक्स के साथ अगर आप रहोगे तब तो हो गया, फिर जर्नी कंप्लीट हो गई। क्योंकि माइंड में अगर ब्लॉक्स हैं, उनको हील नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, आप उसी लूप में आप अटके रहोगे। तो उससे बेटर है अपना अपना इनर वर्क कीजिए,
ठीक है, सही इनर वर्क कीजिए और ऐसे 95% जो टीएफ कोच यहाँ पे फेक बैठे हैं ना, उनसे दूर हो जाइए। आप लोग इतने इंट्यूटिव होते हो, आपको पता होता है कि कौन सही है कौन गलत है, स्टिल आप उनको अंधों की तरह फॉलो कर रहे हो, तो फिर ब्लॉक्स आप क्रिएट कर रहे हो। अपने दिमाग का यूज़ कीजिए। आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, इंट्यूशन पावर आपकी हाई होती है, उसका यूज़ करो ना आप लोग। क्यों आप गलत गलत लोगों के चैनल सुनकर आते हो और फिर अपनी जर्नी में ब्लॉक्स क्रिएट करते हो? प्लीज़ अवेयर हो जाइए अपनी जर्नी को लेकर, और सब कुछ पॉसिबल है। मैं फिर से बोल रही हूँ, आपका एज कितना भी हो, शादी पॉसिबल है। बस ज़रूरत है तो सही डायरेक्शन में इनर वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, तो आई होप कि आज की वीडियो से भी आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।